बयान करूँगा। तो मैनेजमेंट से क्या मुराद है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वर्क एक्टिविटीज़ दैट दे आर completed efficiently and effectively with and through people। यानी आपने वर्क एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और आपने लोगों से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टास्क कंप्लीट करवाने हैं। अच्छा, ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का क्या मतलब है? एफिशिएंट मैनेजमेंट उस वक्त होती है जब आप ये कहते हैं कि आपने मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट ले ली, तो आपका वर्क एफिशिएंट होगा। यानी मैनेजमेंट एफिशिएंट होगी अगर वो ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करेगी, और इफ़ेक्टिव तब होगी जब आप के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन एक एक जो डेफिनेशन है इसकी करते जाते हैं। जो पहली थ्योरी है ये है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी बेसिकली स्टॉकडेल ने दी है। ये आपने याद कर लेना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे रिलेटेड काफ़ी से आ जाती है कि जो ट्रेड थ्योरी है वो स्टॉकडेल ने दी है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और इसकी अजम्पशन क्या है कि लीडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस बिकॉज दे पोजेसेस सर्टन ट्रेड्स इन वेरिंग डिग्री। ठीक है, जो इनके बकौल ये है कि लीडर्स में कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से वो लीडर बनते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी एनालाइज पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ रिकग्नाइज्ड लीडर्स and assumes that anyone who possesses such qualities or traits has the potential to become manager। ठीक है, अच्छा, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई बंदा कुछ क्वालिटीज़ पोजेस करता है तो वो अच्छा मैनेजर बन सकता है। ठीक है, ट्रेड्स लाइक इंटेलिजेंस, स्कॉलरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क एबिलिटी, सोशल पार्टिसिपेशन, सोशो इकनॉमिक स्टेटस आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ अगर ट्रेड थ्योरी बेसिकली जो या पर्सनालिटी थ्योरी जो है ये स्टॉकडेल ने दी है, और ये कहते हैं कि लीडर्स कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से वो लीडर बनते हैं। अच्छा, सेकंड देखें ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, और इसका बेसिकली जो थ्योरी का फोकस है उसमें कहते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, और ये कहते हैं जिसमें क्लियरली डिफाइंड हिरार्की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियरली डिफाइंड हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, डिटेल्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो वो जो मैनेजमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें फॉर्मल चेन ऑफ कमांड होती है इस हिरार्की के अंदर। ठीक है, और ये जो परसू करती है दोज गोल्स डिटरमिन्ड बाय द ऑफिशियल लीडर। जो ऑफिशियल लीडर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो जो गोल डिटरमिन करते हैं उनको अचीव करना इस थ्योरी का मकसद होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ठीक है, जो स्टाफ होता है उसको एक्सपर्टीज़ की बेस पे डिवाइड कर दिया जाता है। अथॉरिटी ऑफ लीडर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो उसकी पोजीशन होती है वही उसकी अथॉरिटी होती है। लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग बॉडी। जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है जो मैक्स वेबर ने दी है, ये बेसिकली कहती है कि लीडर्स जो है ना वो अकाउंटेबल हैं सिर्फ उस ज्यूरी के सामने, उस गवर्निंग बॉडी के सामने जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट है कोलिजियल थ्योरी। कोलिजियल थ्योरी जो है ना वो कैंपबेल ने दी है। ठीक है, और इसका जो मेन जो फोकस है वो ये है कि पीपल्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पीपल फील अ सेंस ऑफ ऑनरशिप इन द मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, दे अज्यूम एन अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्टीज इन कंट्रास्ट टू पोजिशनल अथॉरिटी। जैसे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा था कि पोजीशन उनकी अथॉरिटी होती है, इस थ्योरी में जो कोलिजियल थ्योरी है इसमें जो एक्सपर्टीज़ होती हैं वो उनकी अथॉरिटी होती हैं। अगर ज़्यादा कोई एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। ठीक है, अच्छा, कोलिजियल थ्योरी जो है ना, जो मैनेजर होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ शेयर्ड बाय मेंबर्स। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज कॉमन वैल्यूज़ आर एक्सपेक्टेड टू लीड टू शेयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं। ठीक है,
द assumption is that decisions are reached through a process of discussion leading to consensus. ठीक है, इसमें डिस्कशंस होती हैं और कंसेंसस बिल्ड होता है, तो वो एक्टिविटी होती है. डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल. ये कहते हैं डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, तो उसको लेकिन इंटेलिजेंटली रिजॉल्व जो करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, फिर नेक्स्ट देखें मैज़लो की हिरार्की नीड थेरी. ये जो हिरार्की ऑफ नीड थेरी है, मोटिवेशनल थेरी है, ये मैज़लो ने दी है, ठीक है. और ये कहते हैं कि इसकी assumption ये है कि इफ़ द नीड आर मेट देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी दैट द वर्कर विल बी एफिशिएंट. अगर उसकी नीड फुलफ़िल हो जाती है तो वो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा. अच्छा, मैज़लो ने 5 नीड्स दी हैं. पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, जिनको बेसिक नीड उसने कहा, जिसमें फूड, ड्रिंक, शेल्टर एंड अदर बायोलॉजिकल नीड्स हैं. फिर सेफ्टी नीड्स हैं. वो कहते हैं सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ठीक है, एज वेल एश्योरेंस दैट फिजिकल नीड्स विल कंटिन्यू टू बी मेट. यानी फिजिकल नीड्स भी मीट होंगी और सेफ्टी भी मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल भी. उसके बाद सोशल नीड्स 3rd नंबर पे हैं. इसमें वो कहते हैं अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो दी जाए. फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं. एस्टीम नीड्स क्या पूरी करनी है उन्होंने? इंटरनल एस्टीम फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट, ठीक है. एक्सटर्नल एस्टीम फैक्टर्स सच एज स्टेटस एंड रिकग्निशन एंड अटेंशन. ये चीज़ें वो कहते हैं कि अगर मीट करेंगे तो जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ग्रोथ, अचीविंग वंस पोटेंशियल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है. अगर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड भी पूरी करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं और वंस पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं या सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव कर लेते हैं, तो बेहतर मैनेजमेंट जो है वो होगी. ईच लेवल इन द हायरार्की मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वैल्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है. दिस विल बूस्ट द मोरल ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है. वो कहते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. ये मैज़लो की थेरी है. अच्छा, इसके बाद फिर थेरी एक्स और वाई है. थेरी एक्स और वाई जो है ना वो डूगल्स मैकग्रेगर ने दी है और इसकी assumption जो है वो ह्यूमन नेचर के बारे में, ठीक है. ये थेरी क्या कहती है? थेरी एक्स की हम बात करते हैं. थेरी एक्स ये कहती है कि इसकी जो assumption है ना ह्यूमन नेचर के बारे में वो नेगेटिव है. वो कहते हैं कि नेगेटिव व्यू अबाउट पीपल, वाइल थेरी वाई ऑफर्स पॉजिटिव व्यू अबाउट पीपल. अच्छा, इसमें जो थेरी एक्स है वो कहती है कि उसकी assumption ये है कि जो बाई नेचर एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क्स, are lazy, avoid responsibility, are dishonest, do not take initiative and are lethargic, hence they must be coerced or forced, ठीक है. ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी नेचर नेगेटिव है, ह्यूमन नेचर, और वो काम करना नहीं चाहते, ठीक है. और ये मोस्टली जो है एडवोकेट करती है ब्यूरोक्रेटिक थेरी को ना माइंड में. थ्योरी एक्स लीड टू अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है. ये कहते हैं कि बाई फोर्स जो है ना लॉ, सख्ती से आप कोई काम करवाएंगे तो काम होगा, अदरवाइज़ लोग काम नहीं करना चाहते. थ्योरी वाई क्या है? थ्योरी वाई की assumptions ये है कि सिंस बाई नेचर द एम्प्लॉयज़ आर क्रिएटिव, enjoy work and seek responsibilities, hence they are capable of self-direction. The underlying assumption is that the people are honest and take interest in work. They need humanistic and democratic administration. ऊपर जो है वो अथॉरिटेरियन थे एक्स के लिए, और वाई के लिए वो कहते हैं ह्यूमनिस्टिक और डेमोक्रेटिक. अगर एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए तो जो है वो काफ़ी बेहतर काम हो जाएगा. द पीपल विल वर्क इफेक्टिवली इफ़ दे आर गिवन रिस्पेक्ट. वो कहते हैं सिर्फ रिस्पेक्ट दें, वो ऑलरेडी कंसर्न्ड हैं, क्रिएटिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं. अच्छा, फिर इसके बाद है हर्ट्ज़बर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थेरी, या इसको 2 फैक्टर थेरी भी कहते हैं. ये फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने दी थी, ये याद रखिएगा. इसको 2 फैक्टर्स हैं इस थेरी के. एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं दैट आर रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो इंट्रिंसिक है, और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो एसोसिएटेड हैं विद जॉब डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है.
द satisfiers are called motivators and dissatisfiers are called hygiene factors. ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं, जो satisfiers हैं वो motivators हैं, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो dissatisfiers हैं वो hygiene factors हैं. ठीक है, अच्छा ये कहते हैं कि हाइजीन का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है इन द सेंस दैट दे आर कंसिडर्ड मेंटेनेंस फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी टू अवॉइड डिससैटिस्फैक्शन बट दे बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अच्छा इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि मोटिवेटर्स कौन से हैं? अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ. अगर ये फैक्टर्स होंगे तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होंगे और काम अच्छा करेंगे. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, जो डिससेटिस्फायर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, सुपरविजन, वर्क कंडीशन, सैलरी, रिलेशनशिप विद पीयर्स, रिलेशनशिप विद सीनियर्स, पर्सनल लाइफ स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी. कहते हैं एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड टू वर्क डिटरमिन्स सक्सेस और फेलियर्स. ये अब एटीट्यूड उनका डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं जिससे उनकी सक्सेस या फेलियर की तरफ हम जाएंगे. दिस थ्योरी रिकग्नाइजेज दैट ट्रू मोटिवेशंस कम फ्रॉम विद इन अ पर्सन एंड नॉट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. ठीक है, नेक्स्ट देखें. इसके बाद है गोल थ्योरी. लॉक ने ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी का जो फोकस है वो कहते हैं ऑन द सिचुएशन एंड लीडर्स बिहेवियर रादर दैन लीडर्स पर्सनैलिटी. ये पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं है बल्कि लीडर्स के बिहेवियर के ऊपर है. क्लियर कट गोल्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग द टारगेट्स. कहते हैं अगर गोल्स क्लियर हैं तो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे. चैलेंजिंग गोल्स आर मोटिवेटिंग फोर्सेस. ठीक है, और पीपल विल डू बेटर व्हेन दे गेट फीडबैक. ठीक है, अगर आप फीडबैक देते हैं तो वो काम करते हैं अच्छा. सेल्फ जनरेटेड फीडबैक इज़ मोर पावरफुल फॉर मोटिवेशन दैन एक्सटर्नली जनरेटेड फीडबैक. फिर ये सेल्फ एफिशिएंसी की बात करते हैं. ये कहते हैं कि एन इंडिविजुअल्स बिलीव दैट ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क इज़ एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क. ठीक है, पीपल विल हाई सेल्फ एफिशिएंसी विल ट्राई हार्डर टू अचीव द गोल. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें. इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी जो चेस्टर बर्नार्ड ने दी है. ये कहते हैं कि इस स्टडी का जो कंसर्न है वो एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क के साथ है. ठीक है, और ये एम्फेसिस करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स. ठीक है, दे यूज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर एम्प्लॉयज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल्स. इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. ठीक है, मनी स्पेंड फॉर इम्प्रूविंग पर्सनस एफिशिएंसी इज़ यूजफुल इन्वेस्टमेंट. ये समझते हैं. अच्छा, इसके बाद रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जो कि स्किनर ने दी है, और स्किनर का ये कहना है कि इन कंट्रास्ट टू गोल सेटिंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट थ्योरी सेज दैट बिहेवियर इज़ फंक्शन ऑफ इट्स कंसिक्वेंसेस. ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी में ये कहते थे कि गोल्स अगर सामने हों तो आप बिहेवियर उसके मुताबिक करते हैं. रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये कहती है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस हों तो उसकी वजह से आपका बिहेवियर जो है ना वो एडजस्ट होता है. रीइंफोर्समेंट थ्योरी आर्ग्यूज दैट बिहेवियर इज़ एक्सटर्नली काज्ड, व्हाट कंट्रोल्स बिहेवियर आर रीइंफोर्सर्स. ठीक है, यानी आपके बिहेवियर को रीइंफोर्सर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं. ये कहते हैं कि रीइंफोर्सर्स क्या हैं? एनी कंसिक्वेंसेस इमीडिएटली फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड. ठीक है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस होंगे बिहेवियर के बारे में, तो बिहेवियर दोबारा रिपीट होगा. People will most likely engage in desired behavior if they are rewarded for doing so. ठीक है, behavior that is not rewarded or is punished is less likely to be repeated. ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद है सोशल सिस्टम थ्योरी जो गेट्सल गुबा ने दी, और इसमें उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इज़ अंडरस्टूड एज द हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद इन अ सोशल सिस्टम. पीपल कैन लर्न मोर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन द सोसाइटी. ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन द सोसाइटी की बात करते हैं. ये कहते हैं सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिडर्ड. ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस थ्योरी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव वर्किंग स्टाइल. ये कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस डू नॉट ऑपरेट बाय देमसेल्व्स, दे टेक पीपल टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द गोल्स. अच्छा, ये जो सोशल सिस्टम थ्योरी है ये दो डायमेंशंस हैं इसकी, एक इंस्टीट्यूशन और एक इंडिविजुअल्स. जो इंस्टीट्यूशन की डायमेंशन है उसको नोमैथिक कहते हैं,
और जो इंडिविजुअल्स की है उसको इडियोग्राफिक डायमेंशंस कहते हैं. दिस theory proposes that the behavior of the manager is related to the interaction of the two dimensions. ठीक है. The extent to which both dimensions are satisfied can be thought of as a criterion for judging the performance of the manager as a successful manager. ये कहते हैं conflict resolution जो है वो is an essential duty of the manager. अच्छा, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव थ्योरी. क्वांटिटेटिव थ्योरी जो है ना विज किड्स ने दी है और ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ की जाएं इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डिसीजंस. इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, uses of basic information and computer simulations to the management activities. This theory emphasizes on scientific methods for determining on best way for a job to be done. ठीक है, scientific method use करें, रिसर्च बेस्ड हो, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस करें, कंप्यूटर सिमुलेशंस करें और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करें डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव थ्योरी जो विस्किट्स ने दी है वो बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करती है. अच्छा, फिर इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी है जो कि एडवर्ड डीमिंग ने दी है और ये कहते हैं कि पीपल शुड फुली पार्टिसिपेट इन द स्कूल इन्वायरमेंट. TQM is in fact organizing the efforts of every person in an organization to improve quality. TQM is about creating quality control and quality assurance. ठीक है, ये कहते हैं continuous staff development होनी चाहिए for quality management और empowerment of employees होना चाहिए. और इसके बाद वो कहते हैं कि जो TQM का जो मेन पर्पज़ है वो quality improvement है, increase productivity है and decrease cost है. ठीक है, और क्वालिटी से क्या मुराद लेते हैं? द एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, इट एम्फसाइजेज ऑन एक्सीडिंग दैट एक्सपेक्टेशंस. ये TQM जो है वो सिर्फ क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन तक नहीं रहती बल्कि ये कहते हैं कि उससे आगे भी बढ़ें और क्वालिटी को मज़ीद इम्प्रूव करें. क्लाइंट एम्प्लॉयज़, ये जो फोकस है इसका क्लाइंट एम्प्लॉयज़, टीम वर्क, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, बेंच मार्किंग, ट्रेनिंग एंड टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इसका फोकस रहता है. अच्छा, फिर इसके बाद है लेस इज़ फेयर थ्योरी मैनेजमेंट की लिवन ने दी है. लिवन ने ये बेसिकली थ्योरी ये कहती है कि जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटर उनको किसी भी चीज़ के लिए रोकते नहीं है बल्कि उनको हर काम करने के लिए लिबर्टी दे देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी से डिसीजन करें. ठीक है, और उनकी अपनी मर्ज़ी है कि जैसे मर्ज़ी वो काम करना चाहें करें. इनका फोकस टास्क पे नहीं होता, ठीक है, बल्कि ट्राई टू प्लीज़ एवरीबॉडी ऑल द टाइम एंड टेंड टू अवॉइड द एक्चुअल टास्क. ठीक है, नो पॉलिसी, कंप्लीट फ्रीडम, नो सिस्टमेटिक प्लानिंग, नो सिस्टमेटिक अप्रेजल एंड एवेल्यूएशन सिस्टम. और ये किसने दी है? ल्यूइन ने दी है. ठीक है, फिर इसके बाद सिचुएशनल थ्योरी है जो कि हर्से एंड ब्लैंचर्ड ने दी है. ठीक है, this theory mostly depends upon competence, experience and ability of the manager. Situational theory is different from bureaucratic